वाह। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। ये है चिकन सीख, ये है पराठा और ये है रोल। और चिकन सीख पराठा रोल हमने सब कुछ खुद ही बनाया है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये रेसिपी देख लीजिएगा, बाकी गॉड इज ग्रेट। अपना होगा। ओह ये तो जी नमस्कार, मैं हूँ स्ट्रीट बुरार। ये रेसिपी खास उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि रणवीर आप हर बार करी बिरयानी बनाते हो, चटकारे वाले आइटम कब बनाओगे। तो भाई साहब नमस्कार, मैं हूँ चटकारा बरार तो हो गया। नमस्कार, मैं हूँ गली नुक्कड़ में मिलने वाला खाना बरार। आज बनाते हैं एक चिकन सीख पराठा रोल। आया मुँह में पानी। चिकन सीख पराठा रोल। ये लो जी, अदरक, हरी मिर्च और धनिया की डंडी। चलो जी, ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2, पहले आटा गूंद देते हैं फटाफट पराठे का। आटे में नमक, थोड़ा घी, थोड़ा सा तेल, अजवाइन, ठीक है ना। अभी जो घी है इसका मोइन नहीं लगाना, बस हल्का सा इसको मोटे हाथ से मिक्स करना है। कितना मुश्किल है ना देखो पराठे का आटा लगाना। पर मैंने कहा पूरी रेसिपी दिखाऊंगा, वरना आप बोलेंगे डो रणवीर पहले लगा हुआ था, हमें लगाना नहीं आता। कोई मौका नहीं छोड़ेगा रणवीर। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, धीरे धीरे पानी डालना है, नहीं तो आप गूंदने जाएंगे आटा, बन जाएगी लस्सी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। धीरे धीरे पानी डालना है। ये लो जी, ठीक है। अभी आटे को गूंद लिया, गूंद क्या लिया समझ लीजिए, इकट्ठा ही कर लिया मैंने, है ना। ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इकट्ठा किया। और लास्ट में फिर थोड़ा सा तेल। अभी ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और उसको फिर ओपन करना है, फिर तेल डालना है। और वो तेल जो है अंदर खपा लेना है। अभी क्या है कि ये वो वाला पराठा नहीं है कि आप हर पराठे को इंडिविजुअली बनाएंगे। इसी में अंदर आपको तहें बनानी है। इसके लिए मैंने तेल डाल के तहें बना के छोड़ दिया, डन है। बाकी इसको 15-20 मिनट छोड़ देंगे तो अपने आप ढल जाएगा। जो आपको लग रहा है ना चिकना नहीं है, रफ है, तो मैदा बेसन अपने आप वक्त के साथ ढल जाता है। आदमी के बाल, मैदा, बेसन और उम्र वक्त के साथ ढल जाता है। पार्ट 1 डन। पार्ट 2 कबाब पराठा रोल में पराठे का काम हो गया। अभी कबाब का काम करते हैं। ये लो जी, चिकन कीमे के अंदर मेथी, कसूरी मेथी, ताज़ी मेथी है, ताज़ी मेथी डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये तमाम चॉप की हुई चीज़ें, थोड़ा सा घी। चिकन का कीमा थोड़ा रूखा होता है ना, फैट कम होता है। अब ये आपके हाथ में है। कबाब पराठे में तो खूब सारा चटकदार मसालेदार होना चाहिए, तो इसलिए अच्छी खासी ठोक के डालिए रंग वाली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला। अब ये हो गया आपका बेसिक सीख कबाब मिक्सचर। अगर आप सीख कबाब बना रहे हैं तो अभी हमने मलाई सीख बिरयानी बनाई है, वहाँ से रेसिपी ले सकते हैं। ये जो है सीख पराठा रोल की रेसिपी है, तो उसमें आपको मलाई सीख मिल जाएगी। ये जो है एकदम मसालेदार सीख है। थोड़ी सी छोटी इलायची और काली मिर्च डालते हैं। ऐसे मिर्च से छोड़ा नहीं जा रहा, कुछ तो टच देना पड़ेगा उसको। हाँ, ये लो जी, काली मिर्च और छोटी इलायची साथ में पीस ली है, छिलके निकाल दिए हैं। थोड़ा सा मुंह में कुछ आना चाहिए। मेरे दिमाग में वो चीज़ खटक रही थी कि ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ये अभी मुंह में थोड़ा सा काली मिर्च के दाने आएंगे, थोड़ा सा इलायची के बीज आएंगे तो कुछ मज़ा आएगा। एक चीज़ और डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, पता भी चले और ना भी, और वो है हल्का सा सरसों का तेल, 1 छोटे चम्मच से भी कम। कच्ची घानी का कच्चा सरसों का तेल है ये, पकाया भी नहीं मैंने। हल्का सा एक उमामी आ जाएगा, मीठीनेस आ जाएगी, तीखापन आ जाएगा। अभी क्या है, अगर आपको और अतरंगी बना करना है तो थोड़ा इसके अंदर चीज़ डाल सकते हैं, और अतरंगी बना करना है तो थोड़ा चीज़ स्प्रेड डाल सकते हैं, थोड़ा स्याह जीरा, शाही जीरा जिसे आप कहते हैं, वो डाल सकते हैं। अंडे को उबाल के उसकी सफ़ेदी को ग्रेट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। उससे टेक्सचर अच्छा आ जाएगा, चंकीनेस आ जाएगी, मुंह में बाइट आ जाएगी एक। उससे ज़्यादा अतरंगीपना मत कीजिएगा, वरना पहचान आनी बंद हो जाएगी कि आप बना क्या रहे हैं। अभी एक अतरंगी वाली ट्रिक है, ये शॉर्टकट हम एक रेसिपी में दिखा चुके हैं। अगर आपको सीख कबाब का शॉर्टकट बनाना है घर पे, तो इसको ऐसे पुश करें। जब ये ऐसे कबाब की शेप ले ले,
तो लास्ट में नाइफ से या चम्मच से उसको सीधा कर दें, बस सीख कबाब रेडी। चलिए एक और शॉर्टकट ट्राई करें, ये मैंने भी नहीं ट्राई किया, ट्राई करके देखते हैं। ये तो कोई भी कर लेगा। अगर आपको प्रॉपर सीख कबाब बनाना है तो हाथ गीला करें और ये 2 उंगली लें और ये समझ लीजिए ये उंगली यहाँ पे आती रहनी चाहिए बस। तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, ये देखिए जो मर्जी कह लीजिए। ये वाला जो है इस पे उंगलियों के निशान है, ये विदाउट शॉर्टकट और ये है विद शॉर्टकट। मर्जी है आपकी, शॉर्टकट है आपका। ये देखिए, अब डंडी बीच में डाल के ये डंडी वाला सीख कबाब ऐसे भी बना सकते हैं। ये लीजिए, है ना, चीटिंग हो गई। अब उसके बाद अगर आपको लोगों को ये दिखाना है कि तो मैंने खुद ही बनाया इतना परफेक्ट, तो इसी के ऊपर बस थोड़े उंगलियों के निशान दे दीजिए। कौन कह पाएगा कि बेईमानी हुई है, बताइए? कोई कह पाएगा? 3 तरीके दिखा दिए, कोई कह पाएगा बेईमानी हुई है? नहीं कह पाएगा ना। यही करते हैं फिर। अभी अगर सीख कबाब नहीं बनाना है तो भाई साहब कोई ज़रूरी नहीं है सीख कबाब बनाना, टिक्की बना के सेक लीजिए। और बताइए, इससे आसान कोई कर सकता है आपका काम? इसकी टिक्की बन सकती है। चलिए टिक्की भी बना देता हूँ, एक आपको सब दिखा देता हूँ, कुछ छोड़ूंगा नहीं। अभी इसी का अगर आपको कबाब बर्गर बनाना है तो इसको आप रखें ऐसे ही, इसको फ्लैट कर लें, ये बन गया आपका चिकन कबाब बर्गर। जैसे घर पे पापड़ बनाते हैं ना, सेम फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल डबल डेकर बर्गर बनाना है, इसको पतला करना है, तो ऐसे एक नाइफ लीजिए और इसको फ्लैट कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल पतला हो गया। अगर डबल डेकर पैटी वाला बर्गर बनाना है तो ऐसे पतली पैटी बना सकते हैं, ठीक है जी। बहुत काम की चीज है। हाँ, बनाई हो गई, अब सिकाई। लो जी, आ जाओ अब सिकाई करते हैं। अब सिर्फ पकने की आसानी के लिए मैं इसको थोड़ा फ्लैट कर रहा हूँ, ताकि पकने की कन्वीनियंस हो जाए, सरफेस जो है उसको मिल जाए पकने के लिए। बाकी पहले मैं थोड़ा धुंगार वगैरह देता था, आजकल मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम में हर वीडियो में हर कोई धुंगार ही दे रहा है, तो मेरा ही मन उठ गया है। लेकिन आप कोयले का धुंगार दे सकते हैं इसको बनने के बाद, थोड़ा सा तंदूर की खुशबू आ जाएगी। आजकल इंस्टाग्राम में हर तीसरी रील में कटोरी के अंदर कोयला, कोयले के ऊपर घी। मैं बोलना नहीं चाहता, ज़्यादा इंस्टाग्राम वाले लोग नाराज़ ना हो जाए मुझसे, लेकिन कोयले पे, काले कोयले पे कभी घी नहीं पड़ता। पहले कोयले का अंगार बनता है, रेड हो जाता है कोयला, फिर घी पड़ता है उसके ऊपर। काले कोयले से कच्चा धुआं निकलता है, कच्चा धुआं, वो ना गले का नुकसान करता है। तो जितने भी इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे हैं धुएं की, प्लीज़ अपना कोयला पका लें। काले कोयले का कच्चा धुआं अपने खाने को ना दें। धुआं जो है वो पक्का धुआं होना चाहिए, अंगार का धुआं होना चाहिए, ठीक है। चिकन सीख कबाब एकदम मसालेदार लाल लाल दिख रहे हैं ना। देखो जी, ये निकाल लिया। अभी मेरे को बर्गर की टिक्की दिख रही है तो मैं वेस्ट क्यों करूं, काट के इसको भी डाल सकते हैं ना। बहुत जगह जो है रेसिपी में बोलते हैं कि चिकन सीख कबाब में अंडा डालो। भगवान से डरो और चिकन सीख कबाब में कभी अंडा मत डालो। अगर आप अंडा डालेंगे ना तो बहुत रबड़ी हो जाएगा, चूई हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। मसाला बना लेते हैं ना, ये तेल वेस्ट नहीं करेंगे, यही तेल ले लेते हैं। ये देखिए, इतना पकाना बहुत है, पक गया चिकन। उसको पका पका के उसका बैंड नहीं बजाना। ये देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास पकाया चिकन। लोग जो है वो चिकन सीख को, चिकन कटलेट को पकाते रहते हैं। काली मिर्च, छोटी इलायची का बीज, ये लो जी। फटाफट से स्लाइस प्याज, देखिए ये समझ लीजिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सिरका, नमक, टमाटर की प्यूरे, देगी मिर्च, थोड़ी हल्दी, धनिया पाउडर और टोमेटो केचप। सीख कबाब हो गए। हरी चटनी तो भाई साहब आप बना लेंगे ना, हरी चटनी मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको। ये वाला सॉस समझ लीजिए बड़ा ज़रूरी है, कबाब की फिनिशिंग इसी सॉस में होगी। और धनिया ठोक के, ब्यूटीफुल। ये सॉस की भुनाई करना ज़रूरी है, कच्चे मसाले मुंह में नहीं आने चाहिए। मसालों का कच्चापन सब खराब कर देगा। थोड़ा घी, थोड़ी शक्कर और अपना धनिया,
ये एक किस्म से चटनी मीट सॉस मीट समथिंग बन गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है भाई साहब अपने कबाब पराठा रोल का। यही अपनी मोनोपोली है। बाकी तो कबाब भी दुनिया बता देगी, पराठा भी बता देगा, लेकिन ये चीज़ रणवीर बरार ही बताएगा। ये जो मस्त चटनी मीट सॉस है जो कि इस डिश की जान है, मस्त हो गया जी, बहुत ही ज़्यादा मस्त हो गया। इतना मस्त हो गया कि मुझे हैंडल ही नहीं हो रहा मुझसे। ये लो जी, हो गया ना अपने आप, चिकनाहट आ गई ना मैदे में। देखो हम तो पहले ही कह रहे थे घबराइए मत, और सूखा आटा ना लगाएं, थोड़ा सा तेल डाल लें। ये लो जी, अभी बेलते हैं पराठा। इस पराठे की खूबी क्या है कि इसकी शक्ल जैसी भी हो, गोल हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस पतला होना चाहिए, समझे आप। इसकी मोनोपोली यही है बस। अब क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी इतना तेल डाला हुआ है और फोल्ड दी हुई है कि अंदर से इसमें मुलायमियत की कमी नहीं होगी। आप सिर्फ ऊपर से सूखा आटा मत डालिएगा बस, वहाँ सारा गेम खराब हो जाएगा। आप सिर्फ इसको जो बेल रहे हैं वो ऐसे जैसे मैं बेल रहा हूँ तेल में, आप इसको वैसे ही बेलेंगे, ये प्रॉमिस कर दीजिए बस। ये परफेक्टली बिला हुआ है, कटिंग फटिंग कुछ की ज़रूरत नहीं है। उठाया और देखिए, पराठा बगैर घी के बन नहीं सकता, इसलिए घी डालते रहिएगा, वरना आप बनाने जाएंगे कबाब पराठा, बन जाए कबाब पापड़, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। एक तरफ से ज़्यादा सेकना है, एक तरफ से कम। क्यों, वो मैं बता दूंगा। इससे ज़्यादा नहीं सेकना पराठा। ये देख लीजिए फर्स्ट क्लास पक गया है। प्याज, मिर्ची, नमक, नींबू, बेसिक सलाद, ये बना के रख लीजिए। परफेक्ट। चलो जी, रोल बनाएं। जो ज़्यादा पकी साइड है वो ऊपर, जो कम पकी साइड है वो नीचे, ठीक है। ये इसके बाद ये जो हमने बनाए है ग्रेवी मीट चटनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोपोली है। इसके बाद अब आप चाहें तो सीख कबाब 1/2 भी कर सकते हैं। ये इसके बाद प्याज, नमक नींबू मिर्ची वाला प्याज, इसके बाद हरी चटनी, इसके बाद बढ़िया गरम गरम में फोल्डिंग। ये ब्यूटीफुल। ये वाह, मस्त हो गया ये। ये देखिए 2 साइड है, ये हमने कच्ची रखी है, ये हमने पकाई है, ठीक है। जो कच्ची वाली साइड है वो नीचे जाएगी क्योंकि वो अब पकेगी, वो बटर में गई। पक्की वाली साइड ऊपर। ये हमारी चटनी जो मेन मोनोपोली है, अपना सिग्नेचर। अभी इस बार कबाब डालते हैं, और ये जो सीख कबाब दूसरा बना है 1/2 कर देते हैं। भर भर के स्टफिंग करिए इस बार, मैं खाऊंगा ना ये। मस्त कड़क हो गया। अभी ये है ओवरलोडेड चिकन रोल। वाह, रेडी। वाह। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। ये है चिकन सीख, ये है पराठा, और ये है रोल। और चिकन सीख पराठा रोल हमने सब कुछ खुद ही बनाया है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये रेसिपी देख लीजिएगा। बाकी गॉड इज ग्रेट, अपना हो गया। ओह, वाह। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पराठे में घी खुला डालना है या तेल खुला डालना है, तेल में बेलना है, पतला बेलना है, और जो ये टमाटर वाली चटनी है अपनी, इसमें मिर्च खुली डालनी है। और तीसरी चीज़, चाट मसाला रखना है थोड़ा। अगर आप चाहें तो ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लीजिएगा रोल करने से पहले। मैंने रखा हुआ है, डाला नहीं।
रोल करने से पहले थोड़ा सा चाट मसाला डाल लीजिएगा और आपकी चांदनी में 4 चांद लग जाएंगे। बाकी गॉड इज़ ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। मिलते हैं अगले हफ्ते।